नमस्कार दोस्तों। कल मैंने कहीं पढ़ा कि दुनिया में सिर्फ दो ही ऐसी चीजें हैं जिसे बांटने से देने से किसी का कुछ नहीं घटता। पहली है मुस्कुराहट और दूसरी है दुआएं। इसे आप जितनी बांटेंगे उतने ही पाएंगे। दोस्तों, मेरे आज की बहुत छोटी सी कहानी एक बिल्डर की कहानी है जो कि अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचकर अपनी एसी गाड़ी से उतरता है। सूटेड बूटेड वो व्यक्ति जब अपनी चल रही कंस्ट्रक्शन की तरफ देखता है तो उसे अपने ऊपर गर्व महसूस होता है और मन ही मन सोचता है कि मैं कितना बढ़िया काम कर रहा हूँ। ये सोचकर वो अपनी पॉकेट से सिगरेट सुलगाने के लिए निकालता ही है, तभी उसकी नजर उस कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे एक 10-12 साल के बच्चे पर पड़ती है जो कि फटे कपड़ों में, फटी कमीज में वहां बहुत मजदूरी का काम कर रहा था। दूसरे लेबरों की तरह वो भी कदम से कदम मिलाकर काम कर रहा था। अपनी कम उम्र के होते हुए भी वो अपने काम को बड़ी तन्मयता से कर रहा था। उस बच्चे को देखकर उस बिल्डर को बहुत दुख हुआ और उसे लगा कि मेरे कंस्ट्रक्शन साइट पे इतना छोटा बच्चा क्या कर रहा है। उसने उसे अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि तुम्हें यहाँ किसने काम पे रखा, किसने यहाँ भेजा। तब उस बच्चे ने कहा कि मेरे माता पिता बहुत गरीब है और मेरे पिताजी इसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते थे और काम करते करते ईंटें धोते हुए उनके पैर में चोट लगी और उनका पैर टूट गया। वो घर पर है, वो अपना इलाज भी नहीं करा पा रहे। तब उस बिल्डर ने पूछा कि क्या तुम्हारे माँ बाप तुम्हें यहाँ भेजते हैं? तब उसने कहा कि नहीं सर, मेरे माँ बाप तो मुझे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं और मैं स्कूल में पढ़ता भी हूँ। मेरी टीचर मुझे मॉनिटर बनाती है, मैं पढ़ाई में इतना अच्छा हूँ, लेकिन मुझे तो स्कूल में खाने को खिचड़ी मिल जाती है, लेकिन मेरे माता पिता को कुछ खाने को नहीं मिलता। इसलिए स्कूल से छुट्टी मिलते ही मैं इस कंस्ट्रक्शन साइट पे आके काम करने लगता हूँ। उस बच्चे के बातों में कुछ इंग्लिश के वर्ड्स भी थे और अब तक उस बिल्डर को पता चल चुका था कि ये बच्चा पढ़ाई में बहुत होशियार है। तब उसने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि क्या तुम मुझे 1 से 20 तक का पहाड़ा सुना सकते हो? उस बच्चे ने पास में पड़ी हुई एक सूखी पेड़ की डंडी उठाई और जमीन पर उसने एक टेबल बनाया और उसने 1 से लेकर 20 तक के पहाड़े बहुत ही जल्दी और बहुत सही सही लिख दिए। और उस बच्चे ने उस बिल्डर से पूछा कि आप एक बार चेक कर लीजिए कि कहीं इसमें कुछ गलती तो नहीं है। उस बिल्डर ने देखा तो उसे लगा कि ये तो बहुत ही बुद्धिमान बच्चा है और उसने उससे कहा कि अब आज के बाद तुम्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो बच्चा थोड़ा सा रुआंसा हो गया। उसने कहा कि यदि ऐसा है तो मेरे घर में मजदूरी कैसे लेके जाऊंगा, मेरे माँ बाप क्या खाएंगे? तब उस बिल्डर ने अपने मुनीम को बुलाया और उसे झाड़ते हुए कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? एक छोटा बच्चा हमारे यहाँ मजदूरी कर रहा है। सबसे पहले तो इसके पिताजी का इलाज कराया जाए, उसके बाद इस बच्चे को 20 दिन की पगार दे दिया जाए। उस बच्चे ने पगार शब्द पहली बार सुना था क्योंकि वो तो हमेशा मजदूरी ही लेते आया था। उसने पूछा कि सर ये पगार क्या होती है? तब उस बिल्डर ने कहा कि अब तुम मजदूर नहीं हो, तुम एक पढ़े लिखे बच्चे हो, तुमने अपना हुनर, अपना टैलेंट दिखाया है। आज के बाद तुम्हें यहाँ आने की कोई दरकार नहीं है। और हाँ, 20 दिन के बाद आकर अपनी 20 दिन की एडवांस सैलरी ले जाना और 20 दिन के बाद यहाँ फिर आना और अगली बार 1 से 40 तक का पहाड़ा सुनाना और तुम्हें 40 दिन की पगार सैलरी एडवांस दी जाएगी। वो बच्चा बहुत खुश हो गया और उसने उस बिल्डर के पैर छुए। दोस्तों, मेरे आज की छोटी सी कहानी हमें ये बताती है कि जिंदगी में जहां तक पॉसिबल हो सके लोगों की मदद करते चलिए, मुस्कुराहट बांटते चलिए और साथ ही साथ लोगों को दुआएं भी देते चलिए, क्योंकि दुआओं की जो कीमत है वो बहुत अनमोल है। जिसके पास ये दुआएं है वो दुनिया का सबसे खुश और सबसे अमीर इंसान है। दोस्तों, आज दुनिया में ज्ञान तो सबके पास ही है, यदि आपको बांटना ही है तो लोगों में प्यार, मुस्कुराहट और दुआएं बांटते चलिए। धन्यवाद।